नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो कि आपकी ग्राम पंचायत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? ग्राम विकास सचिव, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा के स्कूल का प्रधानाध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो गाँव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? ग्राम विकास सचिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य, लेखपाल में से कोई नहीं। तो कौन सहायता करता है? पंचायत सहायक। पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करता है ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव में, पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में, ग्राम सभा की बैठक कराने में, उपरोक्त सभी कार्यों में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्यों में। पंचायत सहायक ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव में, पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में, ग्राम सभा की बैठक कराने में सहायता करता है ग्राम पंचायत अधिकारी की। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर, जिसमें प्रत्येक सांसद एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करेगा। चलिए आगे चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या प्रावधान है? प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आदर्श ग्राम में क्या नहीं होता है? बाल श्रम। तो बाल श्रम नहीं होना चाहिए। खुले में शौच से मुक्ति होना चाहिए। संस्थागत प्रसव, बच्चों का टीकाकरण तय होना चाहिए। बाल श्रम नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, ग्राम सभा द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति या ग्राम पंचायत अधिकारी। तो कौन रखता है? ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सभा की बैठक में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड रखता है। आगे चलते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम दिसंबर 1947 में पारित किया गया था। ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य कौन करता है? खंड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सहायक, वार्ड मेंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी के अंडर में कर्मचारी कार्य करते हैं। ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान में से कोई नहीं। तो किसका कार्य होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व होता है। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों की प्रतिमा बैठकें आयोजित कराने का दायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत सहायक, खंड विकास अधिकारी में से कोई नहीं। तो किसका दायित्व होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का। आगे चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है? महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रामीण संकल्पना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत है। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में महत्वपूर्ण घटक हैं कौन कौन से हैं? तो नेतृत्व का गुण होना चाहिए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल। तो ऊपर सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद, ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। एक खरीफ की बैठक होती है और एक रबी की बैठक होती है जो कि फसल कटने के तुरंत बाद होती है। आगे चलते हैं। ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की संख्या क्या होती है? तो सदस्यों की संख्या का 1/5। आगे चलते हैं। ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुला सकता है? तो कितने सदस्यों की मांग पर? कुल सदस्यों के 1/5 भाग की मांग पर। ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है? सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम व अंशदान जुटाना, हाँ। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना, हाँ। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं को क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्राम सभा द्वारा उपरोक्त सभी कार्यों का संपादन किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्राम सभा की बैठकों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास कौन भेजता है? पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत सदस्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत अधिकारी। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है उसके गठन के दिन, पंचायत के गठन के 7 दिन के अंदर, ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर, में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है ग्राम पंचायत की। सरपंच से विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप कौन देता है? पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य में से कोई नहीं। तो कौन देता है? पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी। आगे चलते हैं। ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? तो कौन एकत्र करता है? सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य में से कोई नहीं। तो सेक्रेटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचिव। ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित किया जाता है ग्राम प्रधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल में से कोई नहीं। तो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेखपाल सचिव होता है। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी का क्या कार्य है? लिपिकीय कार्य,
धन का लेखा जोखा रखना, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को मुहैया कराना, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य क्या है? वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, तो ये काम है। वन तथा वृक्षों का विकास, ये भी है। आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास, ये भी सही है। ग्राम संपत्ति का अंतरण भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है। आगे चलते हैं। ग्रामीण मेलों, हाटों आदि पर शुल्क लगाया जाता है ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, लेखपाल द्वारा, पंचायत सहायक द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा द्वारा लगाया जाता है टैक्स। ग्राम पंचायत अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कराना। हाँ, तो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करना, तो नहीं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है? जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है। ग्राम सेवक, एडीओ पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडीओ पंचायत। ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन मोड परियोजना क्या है? मिशन अंत्योदय। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? योजना समिति का गठन, योजना का प्रारूप तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योजना समिति का गठन करना पंचायत का प्रारंभिक कार्य होता है ग्राम पंचायत विकास योजना में। आगे चलते हैं। भूमि सम्मान योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपदा एवं प्रबंधन, पंचायती राज मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई है। तो भूमि सम्मान योजना का संबंध है पंचायती राज मंत्रालय से। आगे चलते हैं। ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी। तो सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? पंचायत सेक्रेटरी। आगे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 1952 को सीडीबी की शुरुआत हुई थी। ग्रामीणों को भी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, पंचायत सदस्य द्वारा, लेखपाल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। आगे चलते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन 1 महीने में कितनी बार किया जाता है? तो 1 महीने में कितनी बार किया जाता है? 1 बार। आगे चलते हैं। गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा, पंचायत के सदस्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। आगे चलते हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की लाभार्थी कौन है? तो गर्भवती महिलाएं भी हैं, बच्चे 0 से 5 वर्ष तक, धात्री महिलाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप जारी किया गया है? ई ग्राम स्वराज, माई गवर्नमेंट.com, ई चक्र, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई ग्राम स्वराज। आगे चलते हैं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस किसका है? पंचायती राज मंत्रालय का है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के वजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? ऑप्शन है आत्मनिर्भर गांव योजना, स्वयं सहायता योजना, ये भी दोनों, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर गांव योजना। ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो ग्राम सभा की जब बैठक होती है तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सरपंच। आगे चलते हैं। ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कराने के लिए कानूनी रूप से कौन बाध्य है? तो कौन बाध्य होता है? सरपंच यानी ग्राम प्रधान। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व है? तो कितनी बैठकें प्रतिवर्ष ग्राम सभा की होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ग्राम सभा की पूर्व में हुई बैठक में प्रस्तुत संकल्पों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को कौन प्रस्तुत करता है? ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत अधिकारी। आगे चलते हैं। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य होता है? तो आप सभी को पता होगा 21 दिनों के अंदर। आगे चलते हैं। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है? तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो कब आया था आपको बताया जा चुका है वीडियो में, 1969। आगे चलते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र से क्या फायदे हैं? उत्तराधिकार सिद्ध करने में, संपत्ति प्राप्त करने में, सामरिक सुरक्षा के लाभों में। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 में क्या प्रावधान है? शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, हाँ। मतदाता सूची तैयार करने में, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 क्यों लाया गया? सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, और भी दोनों। तो सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन दोनों के लिए लाया गया। चलिए आगे चलते हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में 26 जुलाई 2023 को पेश किया गया था। आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1886 में आया। आगे चलते हैं। ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जन्म एवं मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत बाद जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? रजिस्ट्रार के द्वारा। आगे चलते हैं।
ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? तो किसका कार्य होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जाता है? तो परिवार रजिस्टर को हर 3 माह पर संशोधित किया जाता है। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने वाले लोगों के लिए बैठना, स्वच्छ पानी और स्वच्छता आदि का प्रबंध कौन करता है? तो कौन करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? तो किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सरकार के द्वारा। मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य में होते हैं मुख्य रजिस्ट्रार, तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के भवनों एवं अन्य परिसंपत्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी तथा उन्हें अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचायत सेक्रेटरी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? तो जिला स्तर का अधिकारी होता है जिला रजिस्ट्रार। ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित सदस्यों का लेखा जोखा कौन रखता है? तो कौन रखता है लेखा जोखा? ग्राम पंचायत अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। जिले में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो जिले में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिला जिम्मेदार होता है। जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश न देना किस अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 21 का के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ग्राम पंचायत अधिकारी होता है ग्राम का मुखिया, नहीं, पंचायत और सरकार के बीच की एक कड़ी। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लगभग 71 प्रश्नों को हल किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।